हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, यह वीडियो बना रहा हूँ सीटेट जनवरी 2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप को लेकर। बहुत सारी गलतियाँ निकल के आ रही हैं। बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं पेपर कोड को लेकर। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं फॉर्म को भरने में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जब पेपर 1 और पेपर 2 चूज़ करोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जैसे पेपर 1 के लिए 6 क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है और पेपर 2 में भी 8 क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है एलिजिबिलिटी का। तो बच्चे अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग को कोड को चुनना होता है। जो आप योग्यता रखते हो वो आप कोड चुनेंगे वहाँ पर, ठीक है, एलिजिबिलिटी का। तो बच्चे गलती कर रहे हैं, अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोड नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, या साइबर कैफ़े वाले बच्चों का उल्टा सीधा कोड डाल के फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ तक कि यह भी निकल के आ रहा है, मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही दिन क्लियर कर दिया था कि बीएड वाले पेपर 1 फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके एलिजिबिलिटी में ऑप्शन ही नहीं दिया गया है पेपर 1 के बीएड का। तो फिर भी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मैंने तो दोनों पेपर भर दिया है, यानी कि साइबर कैफ़े वाले ने कोई भी उल्टा सीधा कोड डाल के और सब पेपर फॉर्म भर दे रहे हैं। तो आगे आपको बहुत बड़ी समस्या आ सकती है अगर आप गलत एलिजिबिलिटी चूज़ करके फॉर्म भर रहे हो। आप योग्यता कुछ और रखते हो और आप किसी कोई और योग्यता आपने चुनकर वहाँ पर फॉर्म भर दिया है, तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है, कोई बात नहीं है, आगे करेक्शन का टाइम आएगा। आप अपनी गलती को पहले से ही जान लो इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप करेक्शन के टाइम पे फॉर्म में करेक्शन कर देना। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग तो भैया ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो वीडियो को। मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे कोड को समझाऊंगा ताकि आप अपना कोड सेलेक्ट कर सको। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में इतना समझ में आ जाएगा कि आप खुद अपने एलिजिबिलिटी का अकॉर्डिंग आपको कोड कमेंट करके बता देंगे कि सर मेरा तो ये कोड है। फिर तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और नॉलेजेबल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो भैया एक लाइक तो कर ही दिया करो। आप लोग बिना लाइक किए चले जाते हो और चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी और सीटेट के बारे में जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आती है वो बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिन्होंने फॉर्म भरा है। दोस्तों, मैं फॉर्म पे आ चुका हूँ, ठीक है। आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपका कौन सा कोड किसके लिए है और आपका कोड कौन सा है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। और कमेंट में बताएंगे सबसे पहले कि आपने बीएड कर रखा है या फिर डीएलएड कर रखा है, ठीक है। ये हमें कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ी चीज़ तो यही पे डिपेंड करता है कि किसने बीएड कर रखा है, किसने डीएलएड कर रखा है, उसी हिसाब से कोड चूज़ किया जाता है। तो कॉमेंट में बताइए आपने बीएड कर रखा है या डीएलएड में एडमिशन लिया है या कर रखे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पेपर 1 के लिए जो कोड है उसको हम समझते हैं और आप समझिए कि पेपर 1 में आपको कोड कौन सा डालना है, ठीक है। पेपर 1 सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पेपर 1 आप बीएड वाले नहीं डाल सकते। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारे पढ़ के, ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो पेपर 1 डीएलएड वाले डाल सकते हैं केवल। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका कोड आएगा वो है, आप यहाँ पर कहा गया है सीनियर सेकेंडरी एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि आप या तो ट्वेल्थ में 50% मिनिमम 50% से आप 12th पास हों, और डीएलएड आप या तो फिर कर रहे हैं और या फिर आप कर चुके हों, ठीक है। तो आप पेपर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं कोड 1 चूज़ करके, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कोड दिया गया है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। यानी कि दूसरा ऑप्शन, अगर आपने 12th मिनिमम 45% मार्क्स के से पास किया हो और आप डीएलएड या तो कर रहे हों और या फिर डीएलएड कर चुके हों, तो आप पेपर 2 चूज़ करें, सॉरी पेपर 1 में कोड 2 चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ लोग पूछ रहे थे ग्रेजुएशन में 50% से कम है, 45% से कम है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये 2 कोड आपको एक्सप्लेन कर, पेपर 1 में टोटल 6 कोड दिए गए हैं। तीसरा कोड है यहाँ पर देखिए, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि या आपने 50% से कम 50% से आपने 12th पास किया हो और आपने बीएलएड कर रखा हो जो 4 वर्षीय होता है, ठीक है।
ट्वेल्थ के बाद ही होता है बीएलएड, जिसको बीएलएड कहते हैं, 4 वर्षीय होता है। तो अगर आपने 4 वर्षीय बीएलएड कर रखा है तो आप ट्वेल्थ में 50% मार्क्स से पास हो और आपने बीएलएड कर रखा हो या फिर कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। यानी कि चौथा ऑप्शन आप तब चुने जब आपने 12 जो है वो 50% मार्क्स से प्लस पास किया है, ठीक है, और आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ठीक है, वो भी 2 वर्षीय वाला। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप चुनेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी टीचर्स, मैंने भी आपको जैसे बोला कि पेपर 1 बीएड स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप 5वां नंबर पॉइंट पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयर इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन इन बीएड हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5वां नंबर दिया गया है, जिस तरीके से पहले फॉर्म भरा जाता था वही ऑप्शन इन्होंने डाल दिया है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो केवल 4 ऑप्शन ही आपको ओपन मिलेंगे, जिसमें से 2 ऑप्शन ये बीएड वाले हटा दिए जाएंगे, ठीक है। ये अभी यहाँ पर ग्लिच है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप इसको सिलेक्ट करने के लिए, तो पेपर 1 में जब इसको सिलेक्ट करोगे 5वां नंबर कोड, तो आपका वो 4 ही ऑप्शन दिखाएगा बाकी का, ठीक है। बीएड के जो प्रकार होते हैं करने वाले कि इंटीग्रेटेड है या फिर 2 साल वाला है, तो ये दोनों मिलेगा ही नहीं उसके बाद में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आप चेक करके देख लेना चाहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 6वां कोड भी दे दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्वलेट ग्रेड और एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो वहाँ पर काम करेगा आपका, ठीक है। तो ये होगा पेपर 1 का। अब इसी तरीके से आपको पेपर का चूज़ कर लेना है, ठीक है। पेपर 2 का बताता हूँ। तो यहाँ पर पहला जो कोड दिया गया है, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आप पेपर 2 भरने जा रहे हो और आपने ग्रेजुएशन और आपने पास किया है 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, यानी कि डीएलएड किया है या फिर कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएट हैं और आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और पेपर 2 भरना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन 2 में कोड 2 में देखिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप या तो 50% से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, या आपका मान लो ग्रेजुएशन में आपका कम है, 50% से कम है, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% प्लस मार्क्स हो, और या फिर ग्रेजुएशन में आपका हो, और आप बीएड कर रहे हो या फिर बीएड कर चुके हैं, तो आप ऑप्शन 2 चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा कोड है पेपर 2 के लिए, ग्रेजुएशन विद द एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। तो यहाँ पर अगर आपका 50% से कम ग्रेजुएशन में है और आप बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, तो आप ऑप्शन 3 कोड 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीएड की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो 50% मार्क्स ही है ग्रेजुएशन में, तो ये 45% क्यों दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। खैर, फिर भी आपका अगर 1-8% कम है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं 50% से, ठीक है। आप ऑप्शन 4 यहाँ पर सेलेक्ट कर देखते हैं। कोड 4 जो है आपका सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 12th पास हो कम से कम 50% से, और आप फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप या तो 12th पास हो 50% से और आप बीएलएड कर रहे हो 4 वर्षीय वाला, ठीक है। तो आप पेपर 2 के लिए ये 4 नंबर कोड सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 5वां और 6ठा देखिए पेपर 2 के लिए, तो 5वें में दिया गया है आप सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स से पासड हो, और या फिर और साथ में 4 ईयर वाला बीए बीएससी बीएड और या फिर बीए बीएड जो अभी स्टार्ट हुआ है इसमें अपीयर हुए हैं या एडमिशन लिया है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाला आपने कोर्स कर रहे हैं, बीए बीएससी बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड, जो अभी 4 वर्षीय नए एजुकेशन पॉलिसी में जो आया है, ठीक है। 6ठा पॉइंट है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। एक बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है, ठीक है। आप उससे अगर आप बीएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो आप 6ठा नंबर चुनेंगे। 7वां में दिया गया, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेड, ठीक है। अगर आपने किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से
कॉलेज से आपने बीएड कर रखा है तो आप टेट और सीटेट के लिए एलिजिबल हो, तो यहाँ पर ऑप्शन 7 सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें और आपके एक दो ऑप्शन दिए गए हैं इसी तरीके से। 8वां ऑप्शन दिया गया पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड में। ठीक है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से कम से कम मार्क्स आपका हो और आप 3 ईयर्स वाला इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड कर रहे हो, तो आप ऑप्शन 8 सेलेक्ट करके पेपर 2 फिल कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताइएगा इस हिसाब से आपका पेपर कोड कौन सा है, आपने कौन सा कोड डाला है और आपने क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये हमें कमेंट में बताइएगा। तो आप कोड अपना सेलेक्ट करिए और अगर गलत हो गया है तो करेक्शन का डेट आएगा फॉर्म के बाद में, आप करेक्ट जरूर कर दीजिएगा उसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके सभी